जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के बलहा पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं, अगर जनता इनको चुनती है तो क्या सब काम करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम आपका। मेरा नाम अबुल कलाम है और मैं बलहा पंचायत का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ जो वर्तमान मुखिया हैं वो 3 बार से जीते हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी, बेकारी, नाकामी इनके हर काम में कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो मलेला हो, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो। ये अभी जल नल योजना जो अभी आया है उसमें आप सर्वे करके देख सकते हैं, यहाँ पर वो मकान भी नहीं बना है। काम तो बहुत दूर की बात है और बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन कुछ जो है जनता भी भूल कर रही है, जो कैंडिडेट को नहीं पहचान रही है। जब संविधान में ये बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर अच्छा व्यक्ति नहीं निकलता है, आपका सेवक नहीं निकलता है, बराए मेहरबानी 5 साल बाद उसको चेंज कर दो। सर आप जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं, आप अपना बारे में बताएं। क्या मुद्दा रहेगा मैं आपका? जनता के बीच ये लेकर आ रहा हूँ कि जनता को जो भी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था बोलिए, रास्ता नाली का काम बोलिए, बूढ़े के लिए वृद्धा पेंशन बोलिए, इंदिरा आवास बोलिए, गरीबों के लिए, ये तमाम जो योजनाएं हैं बखूबी मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। बलहा पंचायत के लोगों से ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार को दूर करें, अच्छे को मौका दे। अच्छा ये बताइए सर, अभी आपने नामांकन करा लिए हैं, प्रत्याशी आप स्वयं हैं या आपकी पत्नी है? मैं अबुल कलाम स्वयं हूँ। हमारा पंचायत जनरल है और हमारे पंचायत में सिर्फ जो प्रेजेंट मुखिया है जिसका व्यक्तिगत रिपोर्ट अच्छा नहीं है, वो दागी है, क्रिमिनल है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को खड़ा करता है, बाकी सारे पुरुष खड़े होते हैं यहाँ। यानी कि जनरल सीट है। जनरल। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता आपको चुनती है, अगर मुखिया पद देती है तो प्राथमिकता किस पर काम पे देंगे? पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला काम तो जनता का सेवा है। जो भी योजनाएं आएंगे तमाम को मैं जो है बखूबी निभाऊंगा और अपने वार्ड मेंबर को साथ में लेकर के जिम्मेदारी से उसको निभाऊंगा, उसका काम करूंगा। वैसे समस्या क्या सब है आपके पंचायत की, जो मूलभूत समस्या है जिस पे आप काम करेंगे? हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं इतनी हैं कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने कहा ना, कोई भी योजना यहाँ काम नहीं होता है, चाहे वो नाली का काम हो, रास्ते का काम हो, जल नल योजना देख लीजिए, हमारे यहाँ मकान भी नहीं बना है। लेकिन सर चुनती तो जनता ही है ना, 3 टर्म से मुखिया है तो कहीं ना कहीं काम किए होंगे उस बेस पे, या कुछ ऐसा तो होगा, तभी तो जनता उनको चाह रही है, जिता रही है। मैंने क्या कहा, 2 बार 2006 में जब ये भागा फिरता था, दिल्ली बॉम्बे चोरी चमारी करता था, तो आकर के हम लोग के समाज में बैठक किया, बोला भाई हमको मौका दो, मैं आप लोग का सेवा करूंगा। हम लोगों ने उसको मौका दिया। उसके बाद वो बहुत गलत काम किया। फिर 2011 में भी उसको मौका दिए, उसके हम पोलिंग एजेंट भी बने जिया के, और हमने उसके साथ में खुल करके काम किया कि नहीं भाई चलो एक बार भूल किया तो मौका दो। जब उसने 2011 में भी भ्रष्टाचार किया है, घूसखोरी किया है, इतना जुल्म किया है कि लोगों का इंदिरा आवास के लिए पासबुक तक छीन लिया है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ठेकेदारी नहीं मिला तो आप उनके विरोध हो गए? बिल्कुल नहीं। जिया या कोई भी ना हमको इस्तेमाल कर सकता है ना खरीद सकता है। भगवान का दिया हुआ मेरा बहुत प्रॉपर्टी है और बहुत सारी चीज़ें सारी इस पंचायत के लोग अच्छी तरह जानते हैं। सर आप बता रहे हैं कि हम उनके साथ थे, लेकिन इस बार उनके साथ नहीं है, इसीलिए कारण क्या है? कारण यही है कि जब 2006 या 2011 में उनको साथ दिया, लोगों का सेवा करने का वादा किया, जब उन्होंने सेवा नहीं किया, जिसकी वजह से मैं गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के मैंने ये मुहिम चलाई कि मैं खुद मुखिया बनूंगा और मैं जनता का सेवक बनूंगा, जनता के बीच आना चाहता हूं। ये जनता को मैंने कहा है। हमारे बीच अभी फ़िलहाल 3 कैंडिडेट हमारे गांव के ही हैं और 2 कैंडिडेट एक बाहर के हैं, मनोज अरुण कुशवाहा, टोटल 5 कैंडिडेट हैं।
इस कैंडिडेट के अंदर में जिया के अलावा जो 4 कैंडिडेट है, जिसमें सबसे अच्छी छवि है, जो अच्छा ईमानदार आदमी है, जो आपको इखलाक मोहब्बत के साथ अगर आपकी सेवा करता है तो आप उसको मौका दीजिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे मौका दीजिए। अगर मैं आपके लायक हूँ, आपके हर काम में शाना बसाना आपका साथ दे सकता हूँ, तो मेहरबानी करके आप एक मौका दीजिए ताकि मैं अच्छी पंचायत बनाऊँ। वैसे हर एक जो समाज सेवी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान रहता है। आपने अपने पंचायत की जनता के लिए क्या योगदान दिया है? हमारी पंचायत के योगदान, देखिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुस्लिम मज़हब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा गया है कि अगर कोई मदद करो पर्दे में तो उसको फास न करो। तो इस तरह से मैंने जो मदद किया जनता जानती है। मैं जो आज इतना बुलंद आवाज़ से ये बात कह रहा हूँ मीडिया से, आप भी आज ले रहे हैं इंटरव्यू, उसको भी यही कहा है, जनता को मैंने ये इख्तियार दिया है कि आपके बीच जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो ईमानदार है, जो आपको बखूबी आपकी इज्जत कर सकते हैं, आप बराए मेहरबानी उसको मौका दीजिए, क्योंकि ये मत बहुत कीमती है। ठीक है सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता भी चाह रही है, जनता भी जो है सोच रही है, चूँकि अभी 10-12 दिन टाइम है। जनता ये देख रही है कि हमारे बीच 4 कैंडिडेट, पेशेंट को तो बदलाव सब चाह रहा है, चूँकि उससे सब जो है दुखी हो चुका है। हर जनता चाह रही है कि उसको बदलाव करना है। अब यहाँ 4 कैंडिडेट हैं, 2 मुस्लिम 2 नॉन मुस्लिम, 4 में जनता ये देख रही है कौन अच्छा है, किसकी बरत अच्छी है, किसका अखलाक अच्छा है, कौन काम कर सकता है। अच्छा, चुनावी मैदान में है, लड़ाई किससे है आपकी? देखिए, हर कैंडिडेट कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा वोट है, मगर हमारी लड़ाई डायरेक्ट जिया से है, जो पेशेंट मुखिया है डायरेक्ट उससे है। अभी हम बल्हा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ मुखिया पति मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इन्होंने इस 5 साल में क्या सब काम किया है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं 15 वर्षों से, मेरी पत्नी लगातार मुखिया, 5 वर्षों से नहीं। यानी कि 3 टर्म से आपकी पत्नी मुखिया है। क्या नाम हुआ उनका? रोशन बेगम। और इस बार भी नामांकन उन्होंने ही कराया? हाँ, उन्होंने कराया। अच्छा, ये बताइए कि इस 5 साल में क्या सब काम हुआ है? कितना सड़क बना है, कितना नाले का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिला है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सका है, कितना शौचालय मिला है? इस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। 75% जो गली नाली एवं रोड रास्ता है, जो मुख्यमंत्री का सपना था बिहार सरकार का कि मुख्यमंत्री को से हर एक गाँव को जोड़ना है, वो काम हमने सफल किया। कितने सड़कें बनी? लगभग, ये तो गिनती से नहीं बता सकते हैं, लगभग 100 से ऊपर सड़क हमने बनाया है। क्योंकि मेरा पंचायत जो है वो क्षेत्रफल में लंबाई बहुत बड़ा है। 17 गांव आते हैं, यहाँ से बिस्पी, वहाँ से भेड़वा, इधर जगमन पूर्वी पश्चिमी पंचायत लगता है, कमतौल लगता है, बॉर्डर रघौली लगता है, तो इसलिए बड़ा ये है। नाले का निर्माण कितना हो सका? नाले का निर्माण लगभग 70-75 नाले का निर्माण, 60-65 नाले का निर्माण हुआ। यानी कि 60 और 65 के करीब जो है सो नाले का निर्माण हुआ है। लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका है, फिर भी कहीं ना कहीं बाढ़ का पानी जो है सो जल जमाव अधिकतर यहाँ रह जाता है। क्या कारण हुआ? यहाँ 5 महीना रहता है पानी, इस बार 5 महीना रहा। उसका कारण सिर्फ यही है कि एक अधवारा समूह है जो नेपाल से क्रॉस करके गंगा में मिलती है, हमारे पंचायत से क्रॉस करती है। तो पहले ये था कि उसका जो बांध वगैरह ऊंचा था, व्यवस्था था ठीक ठाक, पानी आया निकल गया चला जाया करता था। अब वो खेत और वो दोनों एक जैसा हो गया, पूरा टूट गया पूरा छिड़की वगैरह, इसलिए वो उबाल हो जाता है पानी। इसका ओवरफ्लो होने के कारण हम लोग के यहाँ हज़ारों हजार एकड़ ज़मीन में कोई एक ही फसल होता है, केवल गेहूँ या मसूरी, बस यही कारण है, अधवारा नदी का ही कारण। अच्छा सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल सका होगा इस बार? लगभग इस बार प्रधानमंत्री कोष से तो बाद में घोषणा हुआ, पहले इंदिरा आवास था, बाद में पीएम आवास से निकला। यही कोई 125 के लगभग लोगों को यहाँ ये हुआ या इस पंचवर्षीय। हाँ, और उन्होंने बनाया भी है, ठीक ठाक बनाया। सारे लोगों ने अपना घर मकान बना लिया। अच्छा सर, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय कितने लोगों को मिल सका है? और शौचालय लगभग हमारे यहाँ 981-82 लोगों को मिला। 982 लोगों को पूरा लाभ मिला। सर, कई लोगों का शिकायत ऐसा भी रहता है कि हम लोगों को घूस देना पड़ता है सारी चीज़ों में, तब जा कर के हमको पैसा आता है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? घूस के विषय में तो कहीं कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा लेटरिन पहले से बना हुआ है, इसमें कुछ पैसा लेकर के पैसा दिला दीजिए, तो उल्टा ही बात कहते हैं। वो खुद घूस देना चाहते हैं।
लेकिन घुस के ऐसा कोई नहीं। यानी कि लोग कहते हैं कि हमारा लैट्रिन बना हुआ है, इसमें कुछ पैसा लेकर के इस पर पैसा उठा दीजिए, हमको पैसा दिलवा दीजिए, बस अच्छा यही सर, बात है। प्रधानमंत्री आवास में भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं, लोग करते क्या है कि वो पैसा उठाकर अपने बेटी का विवाह कर लिए, भैंसी किन लिए, या कर्ज उर्ज लिए हुए हैं मतलब ब्याज त्याज पर, उसको पैसा दे दिए, तो वो तोहमत किसी और पर, किसी जनप्रतिनिधि पर लगा दिए, किसी कर्मचारी पर लगा दिए जो फलना ले लिया पैसा। ये सब ये जो भी बात है, इस बात पे वो पूरी तरीके से खंडन करते हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए सर, कोरोना काल के समय में आपके जो ग्राम के जो लोग थे बाहर प्रवासी जो आए, तो उनको क्या सब सुविधा मुहैया कराया गया क्वारंटीन सेंटर में? सबसे पहले तो हम लोग को प्रखंड विकास पदाधिकारी कहे कि जो लोग भी गांव में अगर पहुंचते हैं तो उनको बाहर से बाहर क्वारंटाइन कीजिए और उसका देखभाल कीजिए, सरकार के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा। हमने लाखों, 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च किया, क्वारंटाइन किया पूरे पंचायत में, 1 रुपया सरकार ने मुझे नहीं दिया, अपना पैसा लग गया, टोटल पैसा। सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, जैसे अपना एक सहोदर भाई है वैसे भोजन में कोई कमी नहीं, रहने सहने में कोई कमी नहीं, सारा कुछ किए, लेकिन सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला। सरकार की तरफ से जो भी क्वारंटीन सेंटर का पैसा मिलना था मुखिया को, वो नहीं मिल सका। 1 रुपया नहीं मिला, सारा पैसा मेरा फंस गया। अच्छा सर, पंचायत सैनिटाइजेशन वगैरह था, वो मास्क वितरण वगैरह था, उसका तो पैसा मिला होगा ना? हाँ, तो उसका पैसा मिलता नहीं, वो एक पंचम वित्त आयोग था जी, पंचम वित्त आयोग बिहार सरकार का, उसके द्वारा हमने कुछ बांटा मास्क वगैरह। उसमें भी हमने देखा कि ये सक्सेस नहीं है, लोग 1 आध 2 दिन पहनते हैं फिर उसको फेंक दिए, यूज नहीं करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस था वो हमने किया, सारी चीज़ें सैनिटाइजेशन वगैरह पंचायत को की है। अभी जनता के बीच नया क्या मुद्दा लेकर आप वोट मांग रहे हैं, क्या? हमारे पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, शमशान और कब्रिस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। पानी रहता है, लोगों को कफन दफन करने में या अंतिम संस्कार करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहला काम वही करेंगे, शमशान और कब्रिस्तान को बढ़ाकर और उसको घेराबंदी का काम। एक समस्या अभी मैं सर आते इस समय में देखा हूँ, वार्ड संख्या 7 या 8 है, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है, जबकि आप बता रहे हैं कि आप 15 साल से हैं। तो क्या कारण रहा सर वो सड़क नहीं बन पाया? वो उसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.25 किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर पंचायत से इतना बड़े सड़क नहीं हो सकती है। फिर भी हमने पूर्व विधायक जो फैयाज अहमद थे उसको कह के मुख्यमंत्री कोष से मिलवा दिए। मुख्यमंत्री कोष से वो पास हो चुका है। ठेकेदार लोगों को पैसा नहीं था या क्या प्रॉब्लम था, पिछले बार हाथ नहीं लगाया, अभी उसमें हाथ लगाने जा रहा है, वो पास हो गया। यानी कि रोड पास हो चुका है, एकदम पास हो चुका है वो। सर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या आप लोगों को तो समझा सकते हैं? लोगों को कहे, लोग समझते हैं जो जब हाथ लगेगा तभी समझेंगे, जबकि जितने भी लोगों नेट पर आया हुआ है, बेनीपट्टी अनुमंडल के नेट पर देखेगा तो वो पास मिलेगा, आपको पास है वो। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के बल्हा पंचायत में और हमारे साथ एक मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय, और जनता इनको चुनेगी तो जनता के हित के लिए क्या सब काम करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार कुशवाहा, पिताजी का नाम श्री सहदेव महतो, और मेरा घर बल्हा पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 3 मोइनटोला में है। सर आपने अभी नामांकन करा लिया है जी। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच जो मुद्दा लेकर के जाएंगे वह कोई एक सारा मुद्दा नहीं है। हमारे पंचायत का मुख्य समस्या है बाढ़ और सुखाड़। हमारे पंचायत का मुख्य समस्या है मजदूर और किसान। हमारे पंचायत का मुख्य समस्या है सड़क और नाला, नदी के ऊपर बांध, श्मशान एवं कब्रिस्तान। तो यही सब मुद्दा है जी। अब आपको बताते हैं हम, जैसे हमारे बगल से एक धौस नदी गुजरती है, अधवारा समूह की धौस नदी गुजरती है, और यहाँ पे इस नदी के ऊपर बांध नहीं होने के चलते यहाँ पे जो खास करके नदी का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे सब्जी का खेती बहुत ज़्यादा होता है, और हर साल बाढ़ में यहाँ पे लाखों का नुकसान जो है, एक एक किसान का लाख रुपया तकरीबन नुकसान होता है, और जिससे नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाने के कारण, बांध नहीं है जिसके चलते नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो हो जाने के कारण हर सड़क को तितर बितर तोड़ दिया जाता है। दूसरी बात आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान में हमारे मुखिया जी हैं, जो 15 साल से हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम पंचायत में लगभग 75% काम कर चुके हैं, चाहे वो काम सड़क नाला का हो या बांध का हो
या इंदिरा आवास जो आजकल पीएम आवास हो चुका है उसका हो, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे जो जाइएगा तो 75% काम करने का मतलब होता है कि यदि आप 75% लोगों को यदि प्रधानमंत्री आवास दिला चुके हैं तो 25% लोग तो अपने पैसा से भी प्रधानमंत्री आवास बना चुके हैं। तो पंचायत में एक भी फूस का घर नहीं होना चाहिए। यदि आप पंचायत का सर्वे कीजिएगा ना तो हर जगह आपको फूस का ही मकान नज़र आएगा। यदि कहीं पे सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है तो लोग अपने बलबूते अपने भरोसे किए हैं, किसी मुखिया जी के भरोसे नहीं किए हैं। दूसरी बात आपको बताते हैं, वार्ड नंबर 6 में जब आप जाइएगा ना तो वहाँ पे मुखिया जी का जो विकास दिखेगा, 7 निश्चय योजना के तहत जो काम हुआ है वहाँ पे जो आपको विकास दिखेगा ना, वह पक्की सड़क के बीच में जो नाली है ना, उसी नाली में विकास डूबता हुआ और तैरता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे बल्हा पंचायत के अंदर में 7 नंबर 8 नंबर में माठ टोला गांव है, जहां तक पंचायती राज लगभग 20 साल से लागू है, आज तक वहां पे एक सड़क का निर्माण नहीं हो सका, वहां पे एक सड़क पे खरंजा नहीं बिछ सका। और कहते हैं मुखिया जी कि हम विकास करते हैं, उनके लिए मुखिया जी के लिए आज तक वहां पे एक बड़ा सा बैनर टांग करके गाँव वाले लगा दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यार मुखिया जी से हमने सवाल किया है इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मुखिया जी से हमने सवाल किया है तो उन्होंने ये कहा है कि ये पंचायत लेवल का गाँव ये नहीं है, सड़क नहीं है, ये प्रधानमंत्री का जो है योजना से बनने वाली सड़क है जो अब बनेगी। सुनिए, मुखिया जी कह रहे हैं ना कि यह हमारे बस में नहीं है। मुखिया जी के बस में बहुत कुछ है। यदि झूठ बोलते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि मनरेगा के तहत क्या क्या काम आता है, चाहे वो नदी के ऊपर बांध बनाने का काम हो या सड़क निर्माण का काम हो, ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम हो, या लघु सिंचाई का काम हो, या वृक्षारोपण का काम हो, या विभिन्न तरह का आवास निर्माण का काम हो, सब काम जो है सो मनरेगा के तहत आता है। लेकिन क्या करते हैं, कहाँ पे काम हुआ है? यहाँ पे 3 नंबर वार्ड में देखिएगा एक सड़क बना है, अभी 1.5 साल पहले बना है, हर सड़क ध्वस्त हो चुका है। बेंगरा पोखर जा करके देखिए ना, आज तक वहाँ पे एक सड़क बोल रहे हैं मुखिया जी हमारे अंदर में माठ टोला का सड़क नहीं आ रहा है। माठ टोला के गाँव में क्यों नहीं बना? माठ टोला का छरकी क्यों नहीं बना? यहाँ पेशकार साहब के घर से लेकर के बल्हा घाट तक छरकी क्यों नहीं बना? बेंगरा के पोखर के ऊपर में आज तक एक सड़क पे एक ढलाई काम नहीं हुआ। क्या मुखिया जी के अंदर में नहीं है? क्या बात करते हैं मुखिया जी के हमारे अंदर में नहीं? सर, अगर जनता आपको चुनेगी तो प्राथमिकता क्या रहेगी? आप क्या काम करेंगे? प्राथमिकता यही रहेगा, किसानों को जो है जैसे फसल क्षति होता है, कोई अपना एक पर्चा छपाते हैं कि हम मुखिया बनेंगे तो हम किसानों को फायदा दिलाएंगे। हम खुला कह रहे हैं कि हम 300 किसानों को मुफ्त आवेदन फसल योजना के तहत अभी कर दिए हैं। इस सीजन में 300 किसानों का मुफ्त आवेदन कर दिए हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। जाकर के आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं। यानी कि ये योगदान है आपका? जी बिल्कुल। और हम भी गांव में रहने वाले आदमी हैं, हम भी कहीं एक को बात कहेंगे, नेता नहीं चुनिए, गांव का बेटा चुनिए। सर, आप क्या करते हैं, पेशे से क्या करते हैं? देखिए, हम पेशे से एक ITI हम किए हुए हैं और हम लोकल वर्कर हैं, समाज के अंदर रहने वाले आदमी हैं। हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि आप नेता नहीं, एक बार बेटा को चुनिए जो आपका सुने। ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे जाइए। कोई देखिएगा कहीं पे आपको कुछ लोग प्रलोभन देगा कि हम आपको ये देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। जी नहीं, उसके बहकावे में नहीं आइए और सीधा बात कहेंगे। एक बार आप हमें चुनने का मौका दीजिए, उसके बाद आप हमें आकर के कभी भी कह सकते हैं कि हमारे लिए पंचायत में सड़क नाला का काम हो या नदी बांध का काम हो या किसी श्मशान का काम हो या कब्रिस्तान का काम हो। आज श्मशान और कब्रिस्तान का स्थिति क्या है बल्हा पंचायत में? एक भी श्मशान और कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो फ्लड के अंदर जहाँ पे आप आदमी को जला सकते हैं या दफना सकते हैं। क्यों? एक पे भी काम नहीं हुआ है, कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो मेरा यही प्राथमिकता रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड में एक स्कूल नहीं है। तो एक कहावत है, पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। यदि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा सवाल को जन्म देता है और यहाँ पे शिक्षा का अभाव, इसलिए सवाल भी नहीं लोग सवाल नहीं कर सकते हैं। और मुखिया जी के पास जो आप कभी लोग जो जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम ये चीज़ पूछेंगे फलना साहब से तो आपको ये चीज़ करके देंगे। जी नहीं, इसलिए कहते हैं खुद शिक्षित बनिए और सवाल पूछिए, क्योंकि आप चुन करके दिए हैं ना किसी को। हम तो पहली बार मुखिया के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आए हैं। एक बार हमें मौका दीजिए। हर
पंचायतवासी को हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि काम करके दिखाया जाएगा कि काम कैसे होता है, विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है सर। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बल्हा पंचायत क्षेत्र संख्या 4 से पंचायत समिति पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनका विजन। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, मेरा घर बेंगड़ा हुआ, बल्हा पंचायत मेरा हुआ, और यहाँ से हम पंचायत समिति पद से उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हुए हैं? नहीं, पहला प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि आप जो है सो इस बार पंचायत चुनाव में अपना हिस्सा ले रहे हैं? हम 20 साल से पंचायती चुनाव को देख रहे हैं, और पंचायत समिति का एक भी कोई कार्य हमको इस पंचायत में दिखा नहीं। मतलब कि हर एक क्षेत्र में सरपंच या मुखिया जो भी कार्य करते हैं उनका जो भी दिखा टूटा फूटा या जो भी हो, लेकिन पंचायत समिति का एक भी कार्य हमको नज़र नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि पंचायत समिति का क्या काम होता है, ये पता है आपको? जी। क्या सब काम होते हैं? पंचायत समिति का पहले तो ब्लॉक लेवल का काम होता है, और कृषि का भी कुछ काम होता है जो पंचायत समिति करवाती है, और रोड नाला का भी काम आपको पंचायत समिति के अंदर आती है। इस तरह का बहुत सा काम है जो कि पंचायत समिति करवाता है। बहुत सारा काम है जो पंचायत समिति करा सकते हैं, लेकिन अभी तक यानी कि त्रिस्तरीय चुनाव में आज तक जो प्रतिनिधि जीते वो कोनो काम नहीं किए। बहुत किसी का हम उस तरह का कोई प्रशंसाजनक कोई कार्य हम नहीं देख पाए। यही कारण है कि आप चुनाव ले रहे हैं। हाँ। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? जनता के बीच हम अपने जनता का विकास का मुद्दा लेकर आए हैं कि हम अगर आते हैं तो जो काम मेरे अंदर से नहीं होने वाला है तो वो हम विधायक सांसद उससे भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी मेरा पंचायत का विकास हो। मैं जो कार्य जो फंड मेरे अंदर नहीं होगा उस फंड को हम कहीं से भी चाहेंगे, ब्लॉक से या वीडियो से कहीं से भी खींच कर लाकर अपने पंचायत का विकास जनता के लिए काम जनता के लिए काम करें। जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि पहला बार आए हैं, आप लोग साथ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। युवा शक्ति को अपने पंचायत में आना चाहिए, युवा शक्ति जागरूक हो और हर एक युवा को एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बल्हा पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनसे विज़न। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। राम श्रेष्ठ ठाकुर, बल्हा पंचायत वार्ड नंबर 10 के बल्हा पंचायत का प्रत्याशी सरपंच पद के हैं। सरपंच के पद हैं, बहुत सारा पद होता है पंचायत में। मुखिया का होता है, पंचायत समिति का होता है, जिला परिषद का होता है, वार्ड मेंबर का होता है। आपने सरपंच का ही जो होता है पद वो क्यों चुना? मैं इसलिए चुना कि मैंने इससे पूर्व 15 साल पूर्व की जिसे मैं अपने एक सरपंच पद के अभ्यर्थी चुने, बहुत हौसले के साथ, बहुत मेरे अपने ही थे कि यह निक अच्छे व्यक्ति हैं और यह पंचायत को सुचारू रूप से चलावेगा। लेकिन उनको आज तक उन्होंने कि जैसे स्टेट पंचायत से इंटरव्यू ले लीजिए, वह अपने स्टेटमेंट लेके हम लोग बहुत हौसले के साथ उनका फ्री फंड में इलेक्शन चुन करके भेज देते हैं, लेकिन वह अपना एक छुरा चमोटी लेकर के अपने प्रदेश कमाने जाते हैं। हमारे पंचायत का एक भी केस सही सलामत नहीं देख पाते हैं। और दूसरी बात, एक भी आज तक शहर ज़मीन पर स्पॉट जांच नहीं किए। इस मजबूरी से मुझे आना पड़ा। यानी कि पंचायत वगैरह नहीं हुआ, सबको थाने भेज दिया गया? थाना भेजा नहीं, लेकिन वो 6 महीना बाहर रहते हैं, 6 महीना यहाँ रहते हैं। उसमें कि जैसे जनता के 6 महीना अगर किसी भी तरह से मैटर आता है तो वह तो भटक करके रह जाता है और सही सलामत उसका किसी से केस का निष्पादन नहीं कस्टडी में हो पाता है। अच्छा, यही कारण है कि आप इस बार सरपंच के उम्मीदवार हैं? जी सर। है ना। तो ये बताइए कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है, जनता को क्या कहेंगे आप? मैं इस सरजमीन से मैं अपने जीवन यह सामाजिक स्तर पर जीवन व्यक्त किए हैं और मैं इसलिए चाह रहे हैं कि मैं इतना कि उनको अपने हौसले के साथ लाएं और यह समाज हमारे समाज के बीच यह काज नहीं हो पाया, सही सलामत उसका केस डीलिंग नहीं हो पाया, एक भी इंक्वायरी नहीं हो पाया। और कि जैसे अपने जिस तरह से पूर्व में देखते थे आपस में कि जैसे भाईचारे में लड़ाई हुआ तो एक बिता इधर घसका दिया, एक इधर उधर डिसीजन करके अपना निपोत करके। अच्छा, सरपंच साहब आप उम्मीदवार हैं, ये ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब कि अभी सरपंच साहब को कमाने को मिलेगा योजना में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है? ये तो समय ये बतावेगा सर। हाँ? मैं अभी कैसे कहूँगा कि 5 साल के बाद मुझे अगर करेंगे तो मुझे भी परिवर्तन कीजिए।
तो जनता कब तक मतलब के प्रतिनिधियों से ठगाती रहेगी सर? ये तो हम वही तो कह रहे हैं, अगर ठगते हैं तो उसका जवाब दें ना।